बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर है, जिगर की सोजिश को कहते हैं, और ये वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स और ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। और हेपेटाइटिस की जब कंडीशन हो जाती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ आप सिम्टम्स देखते हैं या कंडीशंस देखते हैं, जिसमें जॉन्डिस जिसे यरकान कहते हैं, एब्डोमिनल पेन, लीवर एनलार्जमेंट मतलब कि जो जिगर का साइज़ है वो थोड़ा बढ़ जाता है सोजिश की वजह से, फटीग थकावट मतलब, और फीवर जो है मतलब बुखार होता है। अब हमारी बुक के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स बताई गई हैं हेपेटाइटिस की। वैसे हेपेटाइटिस की जो टाइप्स हैं वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ़ और जी। और एफ़ और जी जो हेपेटाइटिस है उसके बारे में अभी इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी बुक के अंदर कोट नहीं की गई, तो हम इन्हीं 5 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, ए से लेके ई तक। इनके कॉमन नेम्स देखेंगे, इनके वायरसेस देखेंगे, उनकी टाइप्स देखेंगे, और ये कैसी कंडीशन जनरेट करते हैं और कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ये हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। हेपेटाइटिस ए जो है इसका कॉमन नेम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी है। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है ये। और इसके अलावा अगर हम उस वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो वो आरएनए नेकेड वायरस है, मतलब उसके बाहर एनवेलप मौजूद नहीं होता। और ये जो कंडीशन जनरेट करता है वो माइल्ड होती है। माइल्ड मतलब हल्की फुल्की। तो हेपेटाइटिस ए बाकी वायरसेस की निस्बत से इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। और ये ट्रांसमिट किस तरह होता है, ये फीकल मटेरियल से ट्रांसमिट होता है। मतलब क्या, फीकल मटेरियल के अंदर वायरस मौजूद हो सकता है। अगर जो है वो वाशरूम यूज़ करने के बाद प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं किए गए तो इससे हेपेटाइटिस ए जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है वो मुंतकिल हो सकता है। हेपेटाइटिस बी की अगर बात करें तो इसको सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है जो कि डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है, और ये जो कंडीशन क्रिएट करता है उसे हम कहते हैं एक्यूट। अब यहाँ पर एक्यूट और क्रोनिक के बारे में आपने डिफरेंस याद रख लेना है। एक्यूट ऐसी कंडीशन को कहते हैं जो फौरी हो और ज़्यादा हो, ठीक है, जबकि क्रोनिक ऐसी कंडीशन होती है जिसके सिम्टम्स बहुत लेट या बहुत देर से शो होते हैं और फिर वो उसके जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एक्यूट मतलब कि इसका फ़ौरन पता चल जाता है कि किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी है, जबकि हेपेटाइटिस सी जो है वो क्रोनिक कंडीशन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस सी होता है तो बहुत देर तक उसका अंदाज़ा ही नहीं होगा, और जब उसके सिम्टम्स शो होते हैं तब तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, और इसकी जो ट्रांसमिशन है वो सीरम की वजह से, ब्लड की वजह से और सेक्सुअल कंटेक्ट की वजह से भी होती है। हेपेटाइटिस सी को नॉन ए नॉन बी टाइप भी बोला जाता है, इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी बोला जाता है, और इसका जो वायरस है वो आरएनए इन्वेलप्ड होता है। और अगेन ये जो कंडीशन इसके अंदर होती है वो क्रोनिक होती है, मतलब इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत देर से शो होते हैं, लेकिन जब शो होते हैं तो वो काफ़ी सवियर होते हैं। तो ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ट्रांसमिट हो सकता है। हेपेटाइटिस डी अगर बात करें तो कॉमन नेम इसका डेल्टा हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है जो कि आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है, और ये भी क्रॉनिक कंडीशन जनरेट करता है, और ये भी बॉडी फ्लूइड्स मतलब कि सेक्सुअल कंटैक्ट, ब्लड, सीरम एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों से ये भी ट्रांसमिट होगा, के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस ई का कोई कॉमन नेम अभी तक कोई मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसका जो वायरस है वो हेपेटाइटिस ई वायरस है। आरएनए नेकेड वायरस होता है, और इसमें भी कंडीशन जो है वो एक्यूट होती है। एक्यूट मतलब कि फ़ौरन इसके जो सिम्टम्स हैं वो शो हो जाते हैं और सुवियर होते हैं, और ये इसकी भी ट्रांसमिट जो है वो फीकल मटेरियल के ज़रिए होती है। तो इसमें मतलब कि अगर हम हेपेटाइटिस से बचना चाहते हैं तो हमें जो है वो प्रिकॉशन मेजर्स इस तरीके से लेना पड़ेगा कि हमें सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा।